हज़ारीबाग हाई स्कूल में योम जमहूरिया के पुरमसरत मौके पर नहायती तुज़को एहतराम और कौमी जोश व जज्बे के साथ परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान स्कूल के सेक्रेटरी प्रोफेसर अनवर मलिक ने तिरंगा लहराकर मुल्क की वहदत, सालमियत और आइनी इक़्तिदार की तय अज़्म नौ का पैगाम दिया। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर शौकत अली, तमाम असातिज़ा कराम के अलावा अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के अहदेदारान और मुअज़्ज़िज़ अराकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पेश किया गया, जिससे पूरा अहाता हुब्बुल वतनी के जज्बात से सरसार नज़र आया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने योम जमहूरिया की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा, तलबा को आइन हिंद की पासदारी, कौमी यकजहती और ज़िम्मेदारी शहरी बनने की तलकीन की गई। प्रोग्राम नहायत जोश व इसलूबी के और नज़्म व ज़ब्त के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। मज़ीद तफसीलात और मुकम्मल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें फिदवी लाइव पर। भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे। विविधता ही हमारे देश की ताकत है। अब मैं मंच पर कैसर को दावत देती हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी खूबसूरत नज़्म पेश करे। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शुक्रिया कैसर। अब मैं स्टेज पर हमारे सेक्रेटरी सर को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और इस दिन के बारे में हमें कुछ बताएं। आज 77th रिपब्लिक डे के मौके पर आए हुए हमारे मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह सादिक साहब, हमारे सोसाइटी जो इस स्कूल को चलाती है अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन, उसके ट्रेजरर जनाब नौशाद अज़ीमाबादी साहब, इस स्कूल के प्रिंसिपल शौकत अली साहब, मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल नईर रहमान साहब और मदरसा इस्लामिया उर्दू प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज मंसूर आलम साहब, स्कूल के तमाम असातिज़ा, तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जस्ट अभी हम लोगों ने अनफोल्ड किया है, झंडा को फहराया गया है। 26 जनवरी 1950 का ये दिन याद दिलाता है जब ये पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उन्होंने झंडा फहराया था। और इस झंडे के पीछे की कहानी आप जानते हैं कि झंडा जो फहराया गया था वो हिंदुस्तानी झंडा था और उसके पहले ब्रिटिश झंडा चल रहा था। अब पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं कि हिंदुत्तोलन और झंडा ज़रूर दो अलग अलग चीज़ है। फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग। फ्लैग होस्टिंग होता है 15 अगस्त 1947 को हुआ था, जब ब्रिटिश झंडा को उतारा गया था और नीचे से ऊपर झंडा को फहराया गया था हिंदुस्तानी झंडे को। और आज के दिन 26 जनवरी 1950 को जो फहराया गया था पहली बार, झंडा पहले से बना हुआ था। आज भी झंडा देखिएगा पहले से बना हुआ था और उसको हम लोग ठीक करके झंडा को अनफोल्ड करते हैं, फैलाते हैं। ये झंडे का इम्पोर्टेंस है। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, काफ़ी एजुकेटेड लोग थे, माननीय लोग थे, उन लोगों ने मिलकर ये बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के चेयरमैन थे जिसने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें इसके 22 पार्ट है। ओरिजिनल 22 पार्ट था, जो अभी 25 पार्ट है। और इसमें ओरिजिनल 395 आर्टिकल था, जो अभी 442 आर्टिकल हो गए हैं। और इसमें शेड्यूल पहले 8 था, अब 12 हो गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन है। और इसमें पूरे देश को एक संपूर्ण सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, जहाँ पर हर एक इंसान को फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस दिया गया, ताकि हर एक इंसान के पास अपना वोट का अधिकार भी दिया गया था कि आप अपने देश को चलाएं। डेमोक्रेटिक कंट्री में बनाया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा इंडिया है। और इसके पीछे की कहानी है, आज के दिन हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये रिपब्लिक डे जो हम लोग मना रहे हैं, उसके पीछे की बात यह है कि हमारा देश गुलाम था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ। और कैसे आज़ाद हुआ, कितने लोगों ने इसमें पहल की, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये आपने पढ़ा होगा। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, यहाँ झारखंड में आपने देखा होगा शेख भिखारी का नाम सुना होगा, सिद्धू कानू का नाम सुना होगा आपने। ये सभी देशभक्त लोग मिलकर इन लोगों ने अपनी जान गंवाई और इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, और तब जाकर ये हम लोगों का देश आज़ाद हुआ है। इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली है। इसलिए हम लोगों को आज के दिन उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, ज़रूर याद करना चाहिए। और हमारी आंखें नम होनी चाहिए कि कितनी कुर्बानी के बाद आज ये देश आज़ाद हुआ है और किस तरह से हम फ्रीली घूम रहे हैं। हमारे संविधान ने सिर्फ हमको आज़ादी नहीं दी, सिर्फ जस्टिस नहीं दिया, अधिकार ही नहीं दिया, बल्कि हमें ड्यूटीज़ भी दिया है। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपना अधिकार लेके घूमें कि हमारी ये आज़ादी है, जो चाहे बोल दें, जो चाहे कह दें, वैसी बात नहीं है। इसलिए अपने ड्यूटीज़ को भी आप ज़रूर याद करें कि क्या क्या काम हमें करना है। आप अभी बच्चे हैं, कल आप देश के एक नागरिक बनेंगे और आप ही विकास करेंगे पूरे देश का। और इसलिए अभी से आपके दिल में ये बात होनी चाहिए कि सबका साथ सबका विकास जो नारा है, खोखला नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोग सब मिल करके पूरे कंट्री को डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें। जिस तरह से आपसे उम्मीदें हैं आपके वालिदैन को, आपके स्कूल को, कि हमारे लड़के ये कल जब बड़े होंगे और अपने एम को अपने अचीव करेंगे, तो ये पूरे देश के लिए ये काम करेंगे और अपने देश का नाम, अपने घर का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इसलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, उस एम के साथ आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ स्कूल आना जाना करने से नहीं होगा, बल्कि आप अपने एम को बनाएं, एम को फिक्स करें और उसी एम के मुताबिक आप मेहनत करें। और मेहनत करके आप एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे सिटीजन बने और लोगों के अधिकार को, लोगों के राइट को पहचाने और सबके साथ जस्टिस करें और ऑनेस्टली काम करें। ये तो आपको मालूम ही है, इस मौके पर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और ये तिरंगा झंडा भी बनाया गया था। तो तिरंगे झंडे का मतलब एक ये है कि तिरंगे झंडे में मतलब ये है कि 3 रंग है इसमें, हरा, केसरी और उजला। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का मतलब ये है। तो हिंदू ने कहा भाई मेरा रंग तो केसरी है, तो उसके मुस्लिम ने कहा कि तुम्हारा रंग कौन सा है? मेरा रंग तो उजला मतलब हरा है। और ईसाइयों ने कहा कि मेरा रंग तो ये सफेद है। तो सरदार जी ने कहा, सिख ने कहा कि लेकिन तुम लोग का राज कहाँ? इनके क्या ये झंडा में जो बांस में लगा हुआ है, क्या ये तेरे बाप का है? क्या बात है। एक बार जो है कुछ दिन पहले मतलब शौकत साहब झंडा लेने के लिए बाजार गए, तो इनके साथ इनकी बेगम भी थी। तो झंडा दिखाने लगी, ये छोटा झंडा, ये बड़ा झंडा, ये झंडा।
तो झंडा तो पसंद आया, लेकिन तो इनकी बेगम ने दुकानदार से कहा कि भाई इसमें कोई और दूसरा डिजाइन या कलर भी है क्या? थैंक यू सर। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रसूल करीम अम्माबाद। यहाँ पे अपने कीमती वक्त को निकाल कर हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उन लोगों को मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सभी स्टूडेंट्स को जो आज इस जाड़े के मौसम में आप सुबह सुबह यहाँ पे आए और आज 26 जनवरी 1950 के दिन को याद किया, इसके लिए सभी को मुबारकबाद देता हूँ। सबको दिली मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ आए, अपनी कीमती वक्त निकालें, इसके लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया।